हेलो गाइस, वेलकम टू माय जोन। तो आज है 12 अप्रैल सैटरडे। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। हमको चैलेंज लिए हुए हो गए 12 दिन। हमने 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट किया था और आज एग्जैक्टली 12 दिन हो गए। तो यहाँ पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि मैंने कितना लॉस किया, क्या गेन किया और हमारे ये 12 दिन कैसे। टू बी ऑनेस्ट, ये 12 दिन में मेरी हालत पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है। तो 1 अप्रैल को मेरा बॉडी वेट था 108.4 kg। मतलब हमने स्टार्ट किया था 108.4 kg पे, जहाँ पे हमने 3 एम सेट किए थे कि वीक में 6 दिन वर्कआउट करेंगे, अच्छी डाइट फॉलो करेंगे विद द कैलोरी ऑफ 1800 से 1500 के बीच में। एंड लास्ट में जो हमारा था वो थी फिजिकल एक्टिविटी, कि हमको जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहना ताकि हम कैलोरीज बर्न कर सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट फर्स्ट। तो वर्कआउट में मैंने सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया था, वो था मेरा रूटीन। यानी रूटीन मेरा एकदम फक्ड अप हो चुका था। रीज़न एकदम सिंपल था कि रात को 12 बज जाते थे सोने में, और फिर 12 बजे सोने के बाद आप उठो 5 बजे, वर्कआउट करो, वर्कआउट कंप्लीट करके आप ऑफिस जाओ, 7 से 8 घंटा मॉनिटर के सामने बैठो। यानी आपकी आंखें और नींद बहुत ही ज़्यादा हार्म हो रही है। तो यहाँ पे ना मेरी नींद हो रही थी, ना मेरी आंखों को आराम मिल रहा था, और मैं रेस्टलेस भी फील कर रहा था। आज है डे 3 और आई गेस दिन सुबह के करीबन 10:30 बज रहे हैं, और आज मेरे से मेरी जिम स्किप हो गई। रीज़न ये था कि मुझे नींद आ रही थी और मेरे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो सुबह जब मैं उठा आई डिसाइडेड कि टू स्लीप, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं लूँगा तो डेफिनेटली बुखार या कुछ आएगा। आई होप आने वाले संडे में मैं ये कोप कर लूँगा कि जो मेरा पास छूटा है वो मैं कर लूँगा। आज मेरा जो जिम छूटा है उसके पीछे था सबसे बड़ा रीज़न नींद, क्योंकि कल रात को मैं 1 या 2 बजे जैसा जगा हुआ था, 1 बजे तक जगा हुआ था। एंड 5 बजे उठ के जिम जाना डेफिनेटली इट वॉज अ बैड थिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सो ही जाऊँ। तो स्टार्टिंग के 5 डेज तो मैंने कैसे ना कैसे खींच लिए, जहाँ पे मेरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा टोल पड़ा है। यू नो, आपका रेस्ट नहीं हो रहा है और आप जिम जा रहे हो और आपकी स्लीप नहीं हो रही, तो आप रेस्टलेस फील करोगे। तो सेम मेरे साथ हो रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा था। सुबह उठ के जिम जाने का मन नहीं करता था क्योंकि बॉडी बहुत थकी हुई रहती थी। और जब वैसा हो रहा है तो मेरा मसल मास गेन होने की जगह कम होगा, मसल वेट कम होगा, जैसे आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। और ये चीज़ों की वजह से मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपना टाइम थोड़ा शिफ्ट करूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक अच्छी नींद जो मुझे इस रूटीन से नहीं मिल रही थी। और इस टाइम पे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा रात को जल्दी सोना। मेरी बेबी भी अभी 1 साल की है, तो उसको भी सुलाना, वो सब नो इट्स काइंड ऑफ हार्ड थिंग। तो इसीलिए मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि मेरा जो जिम टाइम होगा वो शाम का होगा, तो मेरे लिए बेटर होगा और नींद भी मेरी अच्छे से हो पाएगी। यू नो, रात को 12 बजे सो तो अगले दिन मैं सुबह 7 बजे 8 बजे उठ सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। बट सुबह 5 या 5:30 6 बजे उठना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। सो आई डिसाइडेड कि मैं अगले वीक से शाम को जिम जाऊँगा। तो मैंने 12 दिन तक 1800 से 1500 कैलोरीज तो ईजिली मेंटेन कर, बट वहाँ पे एक इशू फेस कर रहा था। वो इशू था ऑर्डरिंग का। मेरे मोस्ट ऑफ मील्स मैं जोमेटो से ऑर्डर कर रहा था, और यहाँ पे मेरा एक डिसीजन लेना पड़ा कि मैं हेल्दी चॉइसेस के पास जाऊँगा, यानी हेल्दी चॉइसेस को अडेप्ट करूँगा। पहले मैं क्या करता था कि जोमेटो खुलता था, जो मन करता था ऑर्डर करता था। मोस्टली मैं मैकडी, डोमिनोज, सबवे यही सब खाता था। अब मैंने क्या किया कि मैंने सैलड्स, रैप्स और सैंडविचेस ऑर्डर किए, जहाँ मुझे ज़्यादा हेल्दी चॉइसेस मिली और हेल्थ कैफ़े कुछ डिस्कवर की है, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर करना शुरू किया। ये है सैलड और ये है पनीर का व्रैप। करते हैं एंजॉय। अब यहाँ पे एक चीज़ थी जो मुझे खटक रही थी, वो क्या था? कैलोरी काउंट। एक रेस्टोरेंट कितना कैलोरी काउंट बोल रहा, मुझे उस पर थोड़ा डाउट था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछ लिया कि भाई मुझको खाना बना के देगी, एंड शी सेड यस। तो थैंक्स टू माय वाइफ, उसने मुझे ऐसे फूड दिए, ऐसे मील दिए, इतने टेस्टी सैलेड्स दिए, जिसके वजह से आज मेरा वेट लॉस हुआ। डाइट में मैं अगले वीक में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। मोस्टली आई विल ट्राई टू डिक्रीज माई कार्ब्स इनटेक, यानी मैं ट्राई करूंगा कि मेरे कार्ब्स इनटेक बहुत ही कम करूं, जिससे मेरा फैट लॉस ज़्यादा हो, और प्रोटीन इनटेक थोड़ा सा इंक्रीज करूं, जहाँ पे मेरी मसल्स मेंटेन रहे। और मैं अपनी बॉडी को भी रेस्ट देना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा मैक्रोस पे ध्यान देने की कोशिश करूँगा। तो थर्ड टॉपिक था हमारा टू बर्न मोर कैलोरी। अब उसके लिए हमें बस हमारी हैबिट्स पे ध्यान देना था। मतलब मैंने मोस्टली क्या किया कि लिफ्ट की जगह सीढ़ी ले ली, बाइक की जगह चलते चलते पास की जगहों पे चला गया। जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न किए वो है प्ले टाइम, यानी पुत्तू और मेरा जो प्ले टाइम था, वहाँ पर मैं उसके पीछे भागा, उसके साथ खेला, उसको उठा के इधर उधर किया। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी कैलोरीज बर्न किया और इसका रिजल्ट भी दिखा।
तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था 108.4 kg, यहाँ पे आपको पूरी BMI दिख रही होगी। तो आज हमने लॉस किया है मोर देन 2 kg, यहाँ पे पोस्टर आ चुका होगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करनी है, मैंने फैट के साथ मसल रेट भी कम किया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा कि जितना कम हो सके उतना कम मैं मसल रेट कम होने दूँ। मसल्स को मेंटेन रखना एक मेरा गोल रहेगा और फैट लॉस करना मेरा मेजर एम है। अगर फैट लॉस के साथ थोड़ा बहुत मसल लॉस तो होना ही है, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं उसको मेंटेन रखूँ, मैं कम होने दूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छे से अपनी बॉडी को ट्रेन करूँगा जिम में विथ लिफ्टिंग हैवी, और सेकंड चीज थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाऊंगा। कार्ब्स कम करने की वजह से मेरी एनर्जी जो मोस्ट ऑफ होगी वो फैट से ली जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एक इजी वे आउट है कि मैं अपना फैट लॉस कैसे ज़्यादा कर सकता हूँ और मसल रेट को कैसे बढ़ा सकता हूँ। वैसे बढ़ाना नहीं है, बस मेंटेन करना है, कम तो होगा ही, दैट्स श्योर। आई होप आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, मेरी डाइट या मेरा वर्कआउट प्लान, सब कुछ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है। सेकेंड चीज़, मैं जो भी खाता हूँ, मैं जो भी करता हूँ, मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरीज में अपलोड किया है। मेक श्योर टू वॉच इट। मिलता है अगले वीडियो में। स्टे अवे, बी हैप्पी, लिव इन पीस। तो हमने डाइट में 2 एम रखे थे। चूतिया हो गया हूँ मैं, पानी पी ले।